अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान इंजीनियर कैसर इमरान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो सिविल टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक़ है और उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनका तल्लुक़ सिविल टेक्नोलॉजी से है, या जो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, या जिनका तल्लुक़ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से या कंस्ट्रक्शन में है, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद है, जो अपना घर तमीर करने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्होंने अपने घर तमीर करने हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले हमने ईंटों के मुतल्लिक़ वीडियो बनाई थी और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बनाई थी वो मिसाले के मिक़दार मालूम करने और उसकी ख़ुसूसियात बयान करने के लिए। आज की ये वीडियो जो है वो हमारी है कंक्रीट के बारे में। इसमें हम कंक्रीट की ख़ुसूसियात बयान करेंगे, स्पेसिफ़िकेशन बयान करेंगे और कंक्रीट की किस्में बयान करेंगे, टाइप्स बयान करेंगे और कंक्रीट का सेटिंग टाइम वो बयान करेंगे। इसके अलावा कंक्रीट की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसकी स्ट्रेंथ बयान करेंगे और उनका इब्तदाई और आखिरी सेटिंग टाइम बताएंगे। उसके अलावा उनकी क्यूरिंग बताएंगे कि कितने दिनों तक होंगी और उसकी कास्ट करने का तरीका बताएंगे और आखिर में आपको उसकी क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला बताएंगे कि किस तरह उसकी रेशो आप निकाल सकते हैं, सीमेंट किस तरह मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें सैंड किस तरह मालूम कर सकते हैं और क्रश कितने मकदार में है वो आप मालूम कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको एस्टिमेट करना आसान हो जाएगा, तखमीना लगाने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे तरक्की होती गई है और इजादात में इजाफ़ा होता गया, इंसान की मालूमात में, नॉलेज में, इल्म में इजाफ़ा होता गया, वैसे वैसे इंसान ने हर मामले में जिद्दत लाने की कोशिश की है। पहले घर जो थे वो लकड़ियों से भी तमीर होते थे, फिर उसके बाद झोंपड़ियाँ बनती थी, फिर तरक्की होती गई, लोगों ने कच्चे मकान तमीर किए, फिर ईंटों की चुनाई के साथ मकान तमीर किए। आजकल का दौर जो है उसमें कंक्रीट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और ज़्यादातर जो इमारतें हैं शहरों में और देहातों में और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इमारतें तमीर हो रही हैं उसमें कंक्रीट का, आरसीसी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और बहुत अहमियत की अमल है और इसमें इमारत की मजबूती और दरीपा होती है और मजबूती और जल्दी आसानी से तमीर होती है और वक़्त बहुत कम होता है। दोस्तों, कंक्रीट की 3-4 किस्में हैं, जिसमें प्लेन कंक्रीट, आरसीसी कंक्रीट जो ज़्यादातर अहमियत की अमल है और जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। प्लेन कंक्रीट पीसीसी उसको कहते हैं जिसमें सरिया इस्तेमाल नहीं होता। ये कंक्रीट जो है वो ज़्यादातर पीसीसी के लिए, फाउंडेशनों में पीसीसी के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि आरसीसी रिफॉर्म्ड, इस आरसीसी वो कंक्रीट होती है जिसमें हम स्टील सरिया इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादातर आरसीसी में फुटिंग राफ्ट में, कॉलमों में, बीमों में और उसके अलावा छतों में इस्तेमाल होती है। तो मिक्स के अगर कंक्रीट मिक्स के किस्म से हम बयान करें तो इसकी ज़्यादातर जो किस्में इस्तेमाल हो रही हैं फील्ड में उसमें है M5, M7.5, M10, M15 और M20 और M25। यानी कि M5 जो है उसकी रेशो होती है 1:5:10। M/7.5 जो है 7.5 जो है उसकी रेशो होती है 1.1:4:8 और जो M10 है वो उसकी रेशो होती है 1:3:6 और जो M15 है उसकी रेशो होती है 1:2:4। उसके अलावा जो
M25 है उसकी रेशो M20 रेशो की है 1.5/3 यानी कि 1:3 और M25 जो है उसकी रेशो होती है 1:1:2 यानी कि इस तरह के अगर एक बोरी सीमेंट है तो उसका 2 गुना जो है वो रेत होगी 1:4 अगर करें तो उसकी एक बोरी सीमेंट उसका दुगना जो है एक बोरी का वॉल्यूम है 1.25 और उसका दुगना जो है वो रेत का होगा उसका वॉल्यूम दुगना रखेंगे और वो है 2.5 1.25 का दुगना जो है वो है 2.5 और इसी तरह जो क्रश है वो 4 गुना ज़्यादा करेंगे यानी कि उसको 1.25 × 4 वो बनेगा हमारा 5 CFT। तो इसी तरह ये कंक्रीटें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं जो 1 to 4 है ये कंक्रीट ज़्यादातर फुटिंग में राफ्ट में और स्लैब्स में इस्तेमाल होती है जबकि 1:1 जो है वो रेशो जो है वो ज़्यादातर कॉलमों में और बीमों में इस्तेमाल की जाती है और इसी तरह इनकी किस्मों के हिसाब से इनकी आपस में इनकी ताकत का भी इसी तरह अंदाज़ा लगा स्ट्रेंथ मुख्तलिफ ताकतें होती हैं जितनी ज़्यादा रेशो होती है मजबूत होती है जितना ज़्यादा सीमेंट होगा उसकी उतनी ताकत ज़्यादा होती है 148 की ज़्यादातर जो PSI स्ट्रेंथ है वो 1000 है 1000 PSI स्ट्रेंथ 136 की जो है वो है 1200 से लेकर 1500 PSI तक और इसी तरह 1 to 4 रेशो की जो PSI स्ट्रेंथ है उसकी रेशो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो है 2800 तक 2800 PSI स्ट्रेंथ और जो 1:3 है उसकी 3750 से लेकर 4000 PSI तक PSI स्ट्रेंथ होती है और अगर उससे ज़्यादा जो है क्लास 1 यानी कि M25 112 जो रेशो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 5000 से लेकर 4500 PSI स्ट्रेंथ तक होती है और इनकी इब्तदाई सेटिंग कंक्रीट की इब्तदाई सेटिंग जो है वो आधे घंटे से क्या नाम है 12 घंटे के बाद और 28 दिनों तक कंक्रीट जो है अपनी मुकम्मल जो है मजबूती और स्ट्रेंथ हासिल कर लेती है और आगे चल के हम आपको उसकी क्वांटिटी मालूम करने में फार्मूला बताएंगे। क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला इसका है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाय 1.25 यानी कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो उस तरह में हम जाके इसका पॉइंट फार्मूला निकाल देंगे और हमें पता चल जाएगी कि इसका कितना सीमेंट कितना इस्तेमाल हो रहा है और कितना बजरी इस्तेमाल हो रही है और कितनी रेत इस्तेमाल हो रही है। तो इसके प्रैक्टिकली भी हम आके बताते हैं और निकाल के दिखाते हैं आपको। इसका फार्मूला हम आपको ये फार्मूला है कंक्रीट का रेशो निकालने का फार्मूला क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला ये है कि क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू 1.54 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यानी कि 1.25। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास है 15 ज़रब 25 ज़रब 2 फुट थिकनेस उसकी, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। तो इसको हम ज़रब करेंगे कांस्टेंट पे 1.54, ये आगे इसको हम फिर डिवाइडेड करेंगे जितनी हमारी रेशो होगी सम ऑफ रेशो। अगर 1 to 4 अगर हमारी रेशो है तो हम उसको तकसीम कर डिवाइड करेंगे 7 पे, तकसीम 1.25 यानी कि 132 बैग्स हमारे होंगे। और अगर हम इसकी रेत सैंड मालूम करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये है कि
उसको जो 1.25 से डिवाइड करने के बाद पहले उसको 2 से ज़रब दें तो वो हमारे पास रेत आ जाएगी। और अगर हमारे पास उसको 4 से ज़रब करें तो वो हमारे पास क्रश आ जाएगी। 15 ज़रब 25 ज़रब 2 मल्टीप्लस 1.54 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लस, अगर हमने रेत मालूम करनी है तो हम 2 से ज़रब करेंगे। 330 यानी 330 CFT हमारे पास रेत आ जाएगी। अगर हम इसकी क्रश मालूम करेंगे तो इसको हम 4 से ज़रब करेंगे तो वो 660 CFT हमारे पास जो है वो क्रश मालूम हो जाएगी। तो ये फार्मूला है। तो उसके अलावा फिर अगले में हम बताएंगे कि वो कंस्टेंट सिंपल तरीका है कि वो एक सैकड़े में 1 to 4 की 17.5 CFT में बैग होते हैं, और जो 1.1 उसकी 22.4 CFT में बैग्स होते हैं। और इसी तरह 148 जो है उसकी 100 CFT में 148 के 9 बैग होते हैं, और 136 के जो हैं वो 12 बैग होते हैं। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो जो है वो आप तक को पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम।